आज अंबेडकर सम्मान यात्रा है। उस यात्रा के माध्यम से कितने दिनों से पूरे देश में लगातार इस चीज़ का विरोध हो रहा है कि जो आपत्तिजनक लफ्ज़ अमित शाह जी ने बोले थे। देश मांग करता है कि अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना मोदी साहब को उसको अपनी कैबिनेट से बाहर निकालना चाहिए। ऐसी शख्सियत जिसने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे दिया, देश आगे बढ़ रहा है तो उसी के रूपरेखा के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। इतने अच्छे आर्टिकल यहाँ पे दिए और कितनी मेहनत करके एक एक लफ्ज़ पर रोके, किताब के तौर पे नहीं, आज आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। और 10 साल से लगातार कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और यहाँ तक नौबत पहुँची कि आज वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब के प्रति आपत्तिजनक शब्द जो बोल रहे हैं, तो सबर का भी बांध टूटने लगा है। इसलिए आज देश सब लोग सड़कों पे यहाँ पे है, उस दलित समाज को के ज़रिए नहीं कि ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने तमाम वर्ग के लोगों को इकट्ठा करने के लिए हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ पाए रूपरेखा हमें दी है। और आज उसके सिलसिले में जब इतने दिनों का संघर्ष यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सम्मान के लिए रोष प्रकट यहाँ पे कर रहे हैं कि मोदी साहब या अमित शाह माफ़ी मांगे, लेकिन कहीं पे भी जूं नहीं रेखी जा रही। इसलिए आज हम एक प्राइम मिनिस्टर साहब माफ़ी मांगे और ये आज ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सिलसिले में ये सम्मान यात्रा यहाँ से लेके डिवीजनल कमिश्नर तक, जहाँ पर भी प्रशासन हमें देगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ज्ञापन सौंपा जाएगा ताकि इसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। आज अंबेडकर सम्मान यात्रा है। उस यात्रा के माध्यम से कितने दिनों से पूरे देश में लगातार इस चीज़ का विरोध हो रहा है कि जो आपत्तिजनक लफ्ज़ अमित शाह जी ने बोले थे। देश मांग करता है कि अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना मोदी साहब को उसको अपनी कैबिनेट से बाहर निकालना चाहिए। ऐसी शख्सियत जिसने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे दिया, देश आगे बढ़ रहा है तो उसी के रूपरेखा के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। इतने अच्छे आर्टिकल यहाँ पे दिए और कितनी मेहनत करके एक एक लफ्ज़ पर रोके, किताब के तौर पे नहीं, आज आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। और 10 साल से लगातार कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और यहाँ तक नौबत पहुँची कि आज वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब के प्रति आपत्तिजनक शब्द जो बोल रहे हैं, तो सबर का भी बांध टूटने लगा है। इसलिए आज देश सब लोग सड़कों पे यहाँ पे है, उस दलित समाज को के ज़रिए नहीं कि ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने तमाम वर्ग के लोगों को इकट्ठा करने के लिए हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ पाए रूपरेखा हमें दी है। और आज उसके सिलसिले में जब इतने दिनों का संघर्ष यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सम्मान के लिए रोष प्रकट यहाँ पे कर रहे हैं कि मोदी साहब या अमित शाह माफ़ी मांगे, लेकिन कहीं पे भी जूं नहीं रेखी जा रही। इसलिए आज हम एक प्राइम मिनिस्टर साहब माफ़ी मांगे और ये आज ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सिलसिले में ये सम्मान यात्रा यहाँ से लेके डिवीजनल कमिश्नर तक, जहाँ पर भी प्रशासन हमें देगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ज्ञापन सौंपा जाएगा ताकि इसके खिलाफ कार्रवाई हो सके।